प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत औरंगजेब की धार्मिक नीति के संदर्भ में व्याख्या करेंगे। साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति मुग़ल साम्राज्य के पतन में कहाँ तक उत्तरदायी या जिम्मेवार रहा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। औरंगजेब मुग़ल शासक का एक धर्मांध शासक था। वह अपनी धार्मिक और सहिष्णु नीति के कारण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। औरंगजेब के पिता शाहजहां के जीवन काल में ही मुग़ल उत्तराधिकार हेतु शाहजहां के चारों पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उस उत्तराधिकार युद्ध में मुख्य रूप से धर्मट के युद्ध में औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों प्रतिद्वंदियों को हराते हुए मुग़ल की सत्ता पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विकास अकबर की धार्मिक नीति की तरह ही क्रमिक रूप से हुआ, लेकिन जहां अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णुता की नीति पर आधारित थी, वहीं औरंगजेब की धार्मिक नीति असहिष्णुता की नीति पर आधारित थी। औरंगजेब ने जिन परिस्थितियों में मुग़ल उत्तराधिकार तथा मुग़ल गद्दी को प्राप्त की थी, उसमें धार्मिक नीति में परिवर्तन आवश्यक प्रतीत हो रहा था। अकबर की उदार नीति के परिणाम स्वरूप हिंदुओं, विशेषकर राजपूतों का समाज और शासन में प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, जिससे इस्लाम के प्रतिक्रियावादी तत्व औरंगजेब से पूर्व जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में ही प्रभावशाली बनते जा रहे थे। अतः प्रारंभ में औरंगजेब ने बिना किसी धर्म का विरोध किया और इस्लाम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का उपाय करता रहा। लेकिन जब साम्राज्य में विद्रोह प्रारंभ हो गए, तब औरंगजेब ने हिंदुओं के विरुद्ध कट्टरपंथी मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे उसकी नीति असहिष्णुता तथा कट्टरता में तब्दील हो गया। औरंगजेब मुग़ल सत्ता में आने के पश्चात किसी संप्रदाय या धर्म का विरोध किए बिना इस्लाम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का प्रयास किया। उसने पूर्व से चले आ रहे मुग़ल शासनकाल में झरोखा दर्शन की पद्धति को समाप्त कर दिया। साथ ही उसने नौरोज उत्सव और सिक्कों पर कलमा को खुदवाना, कलमा को अंकित करवाना जैसे कार्य को भी बंद करवा दिया। इसके अलावे औरंगजेब ने मुहतसिब नामक एक अन्य अधिकारी की नियुक्ति की और ये अधिकारी मुसलमानों के नैतिक आचरण पर निगरानी रखता था। औरंगजेब ने अपने पिता की तरह उसने भी पुराने मंदिरों की रक्षा और नए धर्म पर प्रतिबंध की नीति अपनाई। नए मंदिरों को तोड़ने के आदेश पूर्ववत बने रहे। अतः औरंगजेब की धार्मिक नीति का प्रारंभिक चरण शाहजहां की नीति के अनुकूल ही था। केवल औरंगजेब ने इस्लाम
के अंतर्गत अपनी धार्मिक नीति में शरीयत को विशेष महत्व, अत्यधिक महत्व दिया। तो बच्चों, आज हम लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति के प्रारंभिक चरण पर हम लोग बातचीत की। आगे के क्लास में हम लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति की आगे की कड़ी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।